साहेब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी शाह संगत जी, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आनंदमयी है। तो मेरे गुरु की प्यारी शाह संगत जी, एक एक बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने और अपने विवेक की तलवार में धार लगाएं। विवेकी बने, पारखी बने, परख करें। बस मैं यही सतगुरु के चरणों में अरदास करता हूं कि मेरे भाई पारखी बने, स्वयं ही परख करें, नीर शीर का न बेड़ा करें, तब जाके बात बनेगी भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी शाह संगत जी, कबीर परमात्मा ने, संत महात्माओं ने, गुरुओं ने हम सबको ध्यान विदेही तक का सैन यहां पे दी गई है, लेकिन कोई नाम विदेही परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है। नाम विदेही केवल परमात्मा ही देता है। किसी गुरु के बस की बात नहीं है, किसी संत के बस की बात नहीं है कि वो नाम विदेही किसी को दे दे। कोई भी नहीं दे सकता है। नाम विदेही केवल परमात्मा ही दे सकता है, उसके सिवा कोई भी नहीं दे सकता है। तो गुरु की प्यारी शाह संगत जी, फिर जो ये यहां पे अपने आप को गुरु बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं गुरु हूं, तो भाई किस बात के गुरु हो फिर तुम? इनसे पूछो गुरु की प्यारी शाह संगत जी कि हे गुरुदेव, क्या आप हमें नाम विदेही दे सकते हो? तो देखो वो क्या बोलेंगे आपको। वो गुरु तो बन के बैठ गए, लेकिन उनके हाथ में नहीं है नाम विदेही देना। उनके बस की बात नहीं है नाम विदेही। पूछ के देखो, सवाल करो इनसे कि हे गुरुदेव, आप हमें शब्द का अभ्यास करवा सकते हो? आप हमें शब्द गुरु दे सकते हो? तो क्या बोलने वाले हैं आपको साध संगत जी? वो यही बोलने वाले हैं कि नहीं भाई, मैं तो आपको केवल भेद बता सकता हूं, लेकिन शब्द नहीं दे सकता, स्वरूप नहीं दे सकता। तो स्वरूप कौन देगा? वो तो भाई परमात्मा ही देगा। क्यों गुरुजी, आपके बस में नहीं है वो देना? नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है, वो तो परमात्मा ही देगा। तो फिर इनसे पूछो कि अगर वो परमात्मा ही देगा तो फिर तुम किस बात के गुरु हो?
तुम तो गुरु हो ही नहीं है, फिर तो गुरु परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तो जब तेरे हाथ में ही नहीं है परमात्मा को मिलाना, तो फिर तू गुरु किस बात का बना बैठा है यहां पे। तो इनसे सवाल करो गुरु की प्यारी साध संगत जी। ये जितने भी भरमाने वाले पाखंडी गुरुआ हैं, ये केवल व्यापारी हैं। व्यापारी अपना बिजनेस चलाने के लिए बैठे हैं। पढ़ लिख के नौकरी तो मिलती नहीं है। तो भाई जितना पैसा इस बाबा बनने में मिल जाता है ना, राजे महाराजाओं की तरह अपना जीवन ऐसे गुजरता है। बाकी नौकरी में अगर नौकरी मिल भी जाए तो उसमें इतना बढ़िया जीवन नहीं मिलता है जितना बाबा लोगों को जीवन मिलता है, राजे महाराजाओं की तरह ऐश का जीवन। और माता बहनें, कुंवारी लड़कियां तेल मालिश करती हैं इनकी महाराजों की। ये रंभदूत माता बहनों से, कुंवारी लड़कियों से मालिश करवाता है। शर्म नहीं आती इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो संत होते थे वो तो भाई पाँव को हाथ भी नहीं लगवाते थे किसी का। आज भी ऐसे संत हैं जो पाँव को हाथ नहीं लगवाते। और ये एक नंबर का रंभदूत मालिश करवाता है औरतों से, दुष्ट। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बोलता है कि मुझे किसी से ज्ञान नहीं हुआ, मुझे स्वयं से ज्ञान हुआ है। मुझे मदन पंथ से कोई ज्ञान नहीं हुआ है, मुझे स्वयं से ही ज्ञान हुआ है। वहां तो केवल मैं मोहर लेने के लिए गया था। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, चलो मोहर की तो मान ली, नहीं तो बोलता था कि मैं तो मोहर लेने भी नहीं, मोहर भी मुझे अपने आप ही मिल गई थी। तो भाई कुछ तो लेने गया था, 10 साल वहां पे गुजारे थे। चलो मोहर तो लेने ही गया था, लंगोटी नहीं लेने गया था क्या? लंगोटी भी लेने गया था। और उसके बाद फिर उसी पंथ को बदनाम भी करता है, अपने गुरु को गधा और कुत्ता भी बोलता है। और फिर अपनी बक्सक में बकवास भी करता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो भाई तुम्हें कैसे, तू क्यों नहीं इस बात को मानता? तू क्यों नहीं मान रहा है कि मुझे भी गुरु से ज्ञान हुआ है? क्या तेरे पे ये चीज लागू नहीं होती? क्या तेरे को हर आदमी से 2 टांग से 3 टांग है तेरे को? क्या तेरे पास 5 तत्व के अलावा अलग से तत्व है? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इससे सवाल करो, इसको पूछो कि गुरु के बिना ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता है। तो फिर तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि मुझे किसी से ज्ञान नहीं हुआ? तुम इतनी बड़ी झूठ क्यों बोलते हो?
गुरु की महिमा तो बाद में गाना, पहले तुम अपनी महिमा, अपने गुरु की महिमा तो गाओ। उसको कौन गाएगा? लेकिन ये कैसे गुरु की अपनी महिमा गाएगा भाई? अपने गुरु को तो गधा और कुत्ता बोलता है ये। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, किसी से छुपी नहीं है ये बातें, सब जानते हैं कि ये कितना दुष्ट प्राणी है। कबीर साहिब जी के वचन सत्य हो गए हैं, साध संगत के सामने है। कबीर साहिब जी ने ही बोला था कि मदन पंथ में एक रंभ का दूत आएगा और वो अपना अलग से पंथ चलाएगा भाई, और बहुत जीवों को भरमाएगा। तो आज देख लो इसके जाल में कितने जीव फंसे हुए हैं और कितने जीव फंसते जा रहे हैं, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी पलटते नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, किस किस तरीके से ये जीवों को भरमा रहा है। क्या बोलता है ये कि युग पलटने वाला है, सभी ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में, चारों धर्मों के ग्रंथों में ये संकेत है कि वो आने वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब बोलता है कि वो मर्द का चेला आएगा जो सारे विश्व को एक करेगा। सनातनी ग्रंथ बोलता है कि कल्कि अवतार आएगा, और मुस्लिम की कुरान बोलती है कि वो इमाम मेहदी आएगा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ बोलते हैं कि एक बड़ा बुद्धा आने वाला है, जो बड़ा बुद्धा जब आएगा वो सबको एक कर देगा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इसी चीज का पर्दाफाश किया जाएगा अच्छे से। एक एक बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जरा मुझे ये बताओ, जो ये झूठ के पकोड़े उतार रहा है और सॉस के साथ सबको खिला रहा है, और आप लोग तनिक भी विचार नहीं करते कि भाई ये केवल अपना बिजनेस चला रहा है। मेरे भाइयों, सब झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है, कोई नीर शीर का नबेड़ा नहीं कर पा रहा है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जरा आप सोचो और अपना विवेक लड़ाओ। ये बात सारे ग्रंथ शास्त्र ये बात क्यों बोल रहे हैं कि वो आने वाला है? कभी इस पे किसी ने विचार किया है? क्यों बोल रहे हैं? आखिर सारे ही ग्रंथ ये बात क्यों बोलते हैं? सिख धर्म का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी यही बात बोलता है। बुद्ध धर्म भी यही बोलता है, कुरान भी यही बोलता है, बाइबल भी यही बोलता है, सनातन के ग्रंथ भी यही बोलता है कि वो आने वाला है जो सबको एक कर देगा। तो
तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भी ग्रंथ है उन सब ग्रंथों में परमात्मा को शेष रखा गया है। इसलिए अब जो परमात्मा है वो तो इस जगत से न्यारा है, समय से अलग है, समय के पार है, और ये सारा जगत समय के अधीन है। तो जो परमात्मा है वो तो समय में कभी आता ही नहीं है। इसलिए सब ग्रंथों ने, सब धर्मों ने उसको शेष रखा हुआ है और ये लिख दिया है कि वो आएगा। मतलब के सब धर्मों में यही लिखा गया है, आने का संकेत लिखा गया है। अब आने का संकेत का मतलब क्या है? ये सदा से ऐसे ही रहने वाला है। कितने संत आके चले गए, कितने गुरु, 10 गुरु आके चले गए। कबीर जी आते हैं, चारों युग में चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ग्रंथ में यही संकेत ऐसे ही चलता रहेगा। हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये ग्रंथ ऐसे ही बोलता रहेगा कि वो आने वाला है, क्योंकि परमात्मा को शेष का शेष रखा गया है। साध संगत जी, गरीबदास जी की वाणी संकेत दे रही है कि कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग हो रही हो। मतलब कि जो भी लिखा गया है, पढ़ा गया है, वो सब कलेश है। स्याही का नहीं काम राम रंग हो रही हो, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भी लिखा गया है उसमें परमात्मा को शेष रखा गया है, परमात्मा को विशेष रखा गया है, क्योंकि परमात्मा समय के पार है और ये सारा जगत समय के अधीन है। इसलिए सारे ग्रंथों में, सभी धर्मों में यही संकेत दिया गया है कि वो शेष है और वो आने वाला है। तो ये ऐसे ही रहने वाला है। क्या ये रंभ का दूत जब इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, क्या उसके बाद उस ग्रंथ में ये लिखा जाएगा कि वो आके चला गया? क्या ग्रंथ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, एक भी शब्द नहीं बदलेगा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, अगर ऐसा है तो भाई ये रंभदूत एक भी शब्द बदल के दिखा दो, नहीं बदल पाएगा। एक भी शब्द नहीं बदल सकता ये। तो ये केवल जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है ना गुरु की प्यारी साध संगत जी, फिर वो उस ज्ञान का फायदा उठाने लग जाता है, कमाई करने लग जाता है, क्योंकि उसको ये हो जाता है अहंकार,
कि भाई मेरे जितना ज्ञान तो किसी को नहीं है, अब तो मैं इस संसार का राजा बन सकता हूं, क्योंकि मेरी बात का जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसी को बोलते हैं ज्ञान का अहंकार। फिर इस ज्ञान को वो अपने फायदे के लिए यूज करने लग जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भाई परमात्मा भी कोई चीज है। परमात्मा क्या चीज है वो तूने जाना नहीं है अभी तक। परमात्मा क्या कर सकता है वो तेरे कभी सपने में भी तुझे ज्ञान नहीं होगा इस बात का। जो ज्ञान का अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ज्ञान का फायदा उठाते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है अंत समय में। वो सहजता से प्राण नहीं छोड़ते, फिर सिसक सिसक के, तड़प तड़प के ये प्राण तो छोड़ेंगे, लेकिन आगे सब भुगतान करना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, साध संगत के संग छल करना और अपने गुरु को गलत बोलना, अपने गुरु को गधा और कुत्ता बोलना, ये सारा भुगतान देना पड़ेगा। और अपने गुरु के विरोध में अलग से अपना मनमुखा पंथ चलाना, ये सारा भुगतान देना पड़ेगा इसी जन्म में, और आगे का तो छोड़ो। और अपने शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार करना, अपने शिष्यों को ब्लैकमेल करना, तो ये गुरु का भी दोषी और शिष्यों का भी दोषी। तो इसका भुगतान कौन देगा? इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा ये। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा ज्ञान आते ही गुरुआ लोग घमंड में आ जाते हैं, बोलते हैं कि सब मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये वाणी भी मेरे ऊपर ही फिट की गई है, मेरे लिए ही बोल के गए हैं परमात्मा। बिल्कुल भाई, सब तेरे लिए ही करके गए हैं, लेकिन ध्यान में रख लेना ये बात, इस जो तुम इस अहंकार में आके साध संगत का मजाक उड़ाते हो, पुण्य आत्माओं को कभी थुक चट्टू, कभी पीली ततैया, कभी कबाड़पंथी, कभी मेंढक, कभी मेंढकी, कभी लोमड़ी, ये ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करते हो, इसके लिए तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान में रख लेना। और मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, कुछ भाई बहन मेरी ऑडियो सुन के बोलते होंगे कि भाई तू भी तो
इस रंभदूत को ऐसे ऐसे बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, डंडे मारता है, क्या तुझको सजा नहीं मिलेगी? तो मैं बता देता हूं मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भाई मैं कोई शिरोमणि संत नहीं हूं, मैंने कोई अपना पंथ नहीं चला रखा है भाई, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं मेरे भाइयों, ठीक है। मैं तो एक केवल तुम्हारा भाई हूं। हाँ, अगर मैंने अपना पंथ चला लिया है या मैं कोई गुरु उपाधि पे आ गया हूं या दीक्षा दे रहा हूं, तब मैं इसके तरह कर्म करूंगा तो बक्सा में भी नहीं जाऊंगा भाई। ये तो सब पे लागू होता है भाई। लेकिन जो गुरु पद पे आ जाता है ना भाई, उस पद पे आके ऐसे कर्म नहीं चलते जो कर्म ये रंभदूत कर रहा है। जो झूठ के पकोड़े ये रंभदूत उतार रहा है, ऐसे पद पे आके ये चीजें नहीं चलती भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारा जो कहने का बात है वो ज्यों की त्यों है। सच कहना किसी की निंदा नहीं होता है, ज्यों की त्यों बात कहनी कोई निंदा नहीं होती है। तो इसलिए मैं ज्यों की त्यों कहता हूं। जो जो ये करता है मैं वही कहता हूं, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं भाई। मैं साफ साफ कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, कटु वचन कहता हूं, लठ मारता हूं, लेकिन सत्य के, झूठ के नहीं भाई। झूठ के पकोड़े नहीं उतारता मैं इसकी तरह। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसलिए भाई इस रंभदूत को पहचानो और इसके व्यापार, इसके बिजनेस को देखो, ये कैसे कैसे झूठ के पकोड़े उतारता है, दुनिया को कैसे गुमराह करता है। वो आने वाला है, वो आने वाला है। तो भाई वो तो हम चले जाएंगे तब भी ये ग्रंथ यही बोलेगा कि वो आने वाला है, क्योंकि परमात्मा को शेष रखा गया है, विशेष रखा गया है। वो डंडा सबके सर पे है। सबके सर पे वो डंडा, वो तलवार लटक रही है और वो लटकती ही रहेगी इस जगत में, क्योंकि यहां पे जितने जीव मरते हैं उससे भी ज्यादा जन्म ले लेते हैं। ये आवागमन कभी खत्म नहीं होता है। हमें तो कुछ संतों का पता है जो आके चले गए, कुछ संत तो ऐसे हैं जिनका नाम तक हमें पता नहीं है। अनंत संत, और ये धरती कभी संतों से खाली नहीं होती है। ऐसे ऐसे संत हैं आज भी जो गुप्त बैठे हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, संत के बिना ये धरती चल ही नहीं सकती। लेकिन वो पाखंड नहीं करते, वो झूठ के पकोड़े नहीं उतारते, उनको अपना नाम नहीं कमाना है यहां पे। तो सब है इस दुनिया में। इस दुनिया में
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर रोग है तो उसकी दवाई भी है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस सच्चाई को जानो, पहचानो। ये जो अफवाह फैलाए जा रहा है कि वो आने वाला है, इमाम मेहंदी आने वाला है, बड़ा बुद्धा आने वाला है, अरे वो तो तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे जब भी वो ग्रंथ यही कहेगा कि वो आने वाला है। वो कभी ये बात, कोई भी ग्रंथ ये बात कहेगा ही नहीं कि वो नहीं आने वाला है और वो आके चला गया है। कभी भी ऐसा कोई ग्रंथ में ये बात लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा को शेष रखा गया है हर ग्रंथ में। इसलिए संत महात्मा आते हैं और चले जाते हैं। जितने जीवों को समझा सकते हैं समझा के चले जाते हैं। ये तो आवागमन है भाई, ये कभी रुकने वाला नहीं है। किसी के कहने से, जिस तरह से 4 युग आते रहते हैं जाते रहते हैं, जिस तरह से ये समय 12 से 1 और 1 से फिर 12 पे आ जाता है, जिस तरह से ये समय रुकता ही नहीं है, उसी तरह से ये 4 युग रुकते ही नहीं है। ये चलते ही रहते हैं समय की तरह। जिस तरह से हमारा ये शरीर है, ये बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा में, जर्जर अवस्था में छोड़ना ही पड़ता है, तो उसी तरह से ये समय चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो हम कितनी बार आके जा लिए, लेकिन इस ग्रंथों में यही मिलेगा कि वो आने वाला है। क्योंकि वो परमात्मा इस जगत से अलग है, इसलिए ये संकेत दिया है। सब ग्रंथों ने यही संकेत दिया है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंभदूत की चिकनी चौपड़ी बातों में मत फंसना मेरे भाइयों। ये केवल अपना बिजनेस चला रहा है, इसने ऐश करनी है, पैसे कमा रहा है, संगत के पैसों से ऐश कर रहा है, लेकिन इसको आगे का कुछ पता नहीं है साध संगत जी। क्योंकि संगत के पैसे लोहे के चने के समान है, जब भुगतान करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अभी तो ऐश कर रहा है, लेकिन जब भुगतान करना पड़ेगा ना तब इसको अशोक की ये बातें याद आएंगी, बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी। लेकिन फिर कुछ बनने वाला कुछ नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऑडियो बहुत लंबी हो गई है, तो भाई सबको अलविदा लेता हूँ। सबको मेरा प्यार भरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है, साहेब बंदगी है। सतनाम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।